नमस्कार, हमारी खास पेशकश सवालों में सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां के राज्य पशु चिकित्सालय स्थित आश्रय स्थल में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो गई है। आश्रम स्थल पर जगह जगह पर जिंदा और बीमार गायों के बीच ही मृत गायों के शव पड़े हुए हैं। इससे नगर निगम की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। अभी तक शव नहीं उठाए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी गायों की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। जानकारी के मुताबिक 80 गायों की क्षमता वाले आश्रय स्थल में 152 गाय रखी गई थी। इनमें से 10 से 15 अब तक मर चुकी हैं। जिंदा और बीमार गायों के बीच ही मृत गायों के शव पड़े हुए हैं। इस सब मामले में नगर निगम प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम ने जानकारी होने के बाद भी गायों के शव अब तक नहीं उठाए हैं। मध्य प्रदेश में गौशालाओं को लेकर ऐसे तो कई कानून बने हैं, गायों को लेकर भी कई कानून बनाए हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राजधानी में अगर गायों की हालत देखें तो तरस आता है। आम आदमी का भी कहना है कि अगर गौशाला जो आश्रय स्थल है, यहाँ पे जो राज्य स्वास्थ्य पशु चिकित्सालय है, उसमें आसरा जो बना हुआ है उसमें गायों की हालत दयनीय है। अगर जब यहीं की हालत इस प्रकार की है तो आम ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए या शहर के अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो क्या हाल होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे गायों की हालत मैं आपको दिखा दूं। आप देखें कि ये चिकित्सालय है, चिकित्सालय में इस गाय की हालत किस प्रकार से यहाँ गाय मरी पड़ी हुई है। अभी आपको ये जरूर सफाई दिख रही है, लेकिन मैं आपको इसमें शॉर्ट्स दिखाऊंगा कि यहाँ की हालत बद से बदतर होती है और अधिकारी हैं कि सिर्फ अपना बस फर्ज निभाने के लिए आते हैं, बैठने के लिए आते हैं और तनख्वाह लेके चले आते हैं, एसी का मजा लेते हैं, लेकिन जहां इनका काम होना चाहिए वहां पर ये काम करने नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं पे भी आप देखेंगे जो छाया के लिए या जो पानी से बचने के लिए यहाँ कहीं स्थान नहीं है। कहा जाता है कि गाय जो है सूखा स्थान सबसे ज्यादा देखती है, सूखे स्थान पर बैठती है। तो आप यहाँ देखेंगे तो खुला क्षेत्र है, पूरा खुला मामला है यहाँ पर और काफी बड़ी संख्या में गाय हैं, कई घायल गाय हैं, कईयों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, कई खुले में बैठी हुई हैं। इतना पूरा कन्फाइंड कैंपस जो देख रहे हैं, जिसमें कि आप 3 शेड देख रहे हैं, 3 शेड और ये जो ओपन बाड़ा है, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी अगर मैं बोलूँ आपको तो 70 से 80 जानवर की मैक्सिमम कैपेसिटी है। बारिश का सीज़न चालू होते साथ ही वो कैपेसिटी डबल से ऊपर पहुंच जाती है, जो कि आज की संख्या में 154 बताना चाहूँगा। आप ये 154 की संख्या में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मूविंग रहते हैं पशु गौवंश। जैसे मान के चलिए एक्सीडेंट हुआ, सीवियर एक्सीडेंट हुआ या रिब्स उसकी टूट गई या टांग टूट गई, हड्डी बाहर आ गई, या फिर जानवर बहुत दिन से खा ही नहीं रहा और वो आड़ा लेटा हुआ है। लेटरल रिकम्बेंसी जिसे हम बोलते हैं, आड़ी हुई कंडीशन में जब जानवर आता है तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट अवश्य देते हैं। हमने मैन पावर के लिए भी लेटर लिखा है, दोनों हम लिखित में पत्राचार कर चुके हैं आयुक्त नगर निगम महोदय को, और हमने लिखित में भी ये दिया कि हमारे को मैन पावर की जरूरत है। कम से कम 7 से 8 हमारे को कर्मचारी चाहिए जो सुचारू रूप से कम 18 घंटे में, 24 घंटे नहीं बोलूँगा, 18 घंटे सुचारू रूप से यहाँ पर काम कर सकें, साफ सफाई कर सकें, पशुओं की देखभाल कर सकें, और कोई सी भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ सी है उसमें तुरंत मैसेज करना होता है। और देखिए, इलाज की प्रक्रिया यहाँ पर सतत चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग और मैन पावर की कमी ये हमें परेशान करती रहती है। पशुपालक के पास पर्याप्त जगह नहीं रहती है और गंदगी रहती है तो वो सड़क पे ही चलते हैं, और सड़क पे जानवर की संख्या है बारिश में 4 गुना हो जाती है और उससे एक्सीडेंट भी डबल हो जाता है। तो हम अब ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इसमें स्वस्थ है उसको हम तत्काल ट्रांसफ़र कर दें ताकि यहाँ पे जानवर की संख्या कम हो। दूसरी हमने ताकीद कर दिया है कि यहाँ पे अब गंदगी नहीं दिखेगी। और गंदगी देखिए, रात में तो 4 बजे अब कोई वीडियो ले कि गंदगी थी, 4-5 बजे का वीडियो है वो। क्या राजधानी में जब यह हाल है गायों के साथ तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होंगे, ये तो समय बताएगा कि इन अधिकारी जो एसी में बैठे हुए हैं वो इस गंदगी में कब आते हैं और गाय की रक्षा के लिए कब अपना कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन अमित सियोटे के साथ संजय डोगरदिया, भोपाल। प्रदेश के अंदर गाय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार
सिर्फ राजनीति करने का काम करती है। और गौ माता के प्रति जो भाव होना चाहिए कि उनकी कैसे सेवा करा जाए, वो भाव इनके अंदर नहीं है। कांग्रेस की जब सत्ता और सरकार थी तो देश प्रदेश के अंदर लगभग 1,500 से ज्यादा गौशालाएं कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, और उन गौशालाओं को चलाने के लिए रोज एक गाय पे 20 रुपए रोज दिया करते थे। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 1 रुपए 60 पैसे उसको कर दिया, और 4-4, 6-6 महीने तक उनको पैसा नहीं देती है। गौशालाओं के लिए सिर्फ नीति नियत यह है कि गौ माता की उस शाला को कहीं ना कहीं गौ कब्रगाह बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। बड़े बड़े अभ्यारण्यों के नाम पे वोट ले लिए, बड़ी बड़ी बातों के नाम पे वोट ले लिए, सिर्फ वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। खुद मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के चिंतित है और संवेदनशील भी है कि हम कैसे जो पहले तक जो कमियां रही हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, लोगों में जन जागरण हो, कैसे हम उनको गायों को रोके बाहर मेन रोड से निकलने के लिए, क्योंकि दुर्घटना भी बड़ी चीजें होती है। इसके साथ ही उनके जो 20 रुपए का उनको खुराक मिलती थी, अब उसको भी 40 रुपए करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। तो मुझे लगता है कि बेहतर करने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, और जो ऐसे विषय आए हैं जिसकी लापरवाही के, तो जो इस लापरवाही में सम्मिलित होगा उसके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होगी। तस्वीरें देख सकते हैं, गायों की ये तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में वो गाय दिख रही है जिसे माता कहा जाता है, और इन गायों में कहा जाता है कि लाखों देवी और देवता इनके हर अंग में वास करते हैं, और उन्हीं अब देवी देवताओं के वास करने वाली गाय के लिए आवास तक नहीं है। ये लोग जो दूध के लिए मशीनों की तरह इनका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद या तो बूचड़खाने ये भेज दी जाती हैं, चूंकि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है तो इसलिए ये रोड पर छोड़ दी जाती हैं। और इसी सवालों में हमारे साथ इसके जवाब और उत्तर जानने के लिए जुड़ गए हैं कुमार संदीप, हमारे सहयोगी हैं, और साथ ही साथ जीव जंतु विहार रश्मि मनु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा रश्मि जी, कि जिस तरह से गायों को लेके द्वापर में गाय कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय थी, कहा जाता है कि तब उस वक्त किसी की अगर संपत्ति या फिर खुशहाली को मापना हो तो उनकी गाय कितनी है उनके पास, या फिर गायों की दशा कैसी है देखी जाती थी। और किस्मत से कलयुग में भी ये गाय लोगों को मिली जिससे वो अपना जीवन सुधार सके। कहा जाता है कि गायों के शरीर में पूरे हर अंग में, हर रोम रोम में भगवान बसते हैं, और उसके बावजूद जब शरीर में भगवान बसते हैं, वो शरीर अब रोड पे भटक रहा है, या किसी आश्रम में दवाई के अभाव में पड़ा हुआ है, या रोड पर किसी किनारे में करहा रहा है, कैसे इस भारत का भविष्य हम देख सकते हैं? देखिए, कहते हैं ना कि कलयुग ऐसा लगता है अब आ गया है। बिल्कुल सही कहा। अब गाय या किसी भी पशु में अंतर नहीं रहा। आज जो स्थिति डॉग्स की है वो स्थिति गाय की भी है। ना कोई उनको गौ माता मान रहा है, ना उनका कोई टेक केयर है। जब तक उनका इस्तेमाल है तब तक तो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। उसमें भी जब इस्तेमाल करते हैं उनका, तो आप उनको देखेंगे डेयरी में, देखिए आप उनको इंजेक्शन लगा के उनका दूध निकाला जा रहा है। सही। जब उनको इंजेक्शन लगता है तो एक गाय के लिए उतना पेनफुल होता है जितना कि एक महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जितनी पीड़ा उसको होती है, उस समय गाय को उस इंजेक्शन से सुबह शाम दी जाती है। वो दूध अपने बच्चे के लिए रोक कर रखती है। लेकिन जो दूध हम पी रहे हैं डेयरियों का, इसमें ये लोग सुबह शाम इन लोगों को इंजेक्शन दे रहे हैं, पीड़ा देके वो दूध निकाल रहे हैं। जब गाय को इतना पेन होता है तो वो दूध छोड़ देती है। कहते हैं कि ना इंजेक्शन से दूध बढ़ जाता है, दूध बढ़ता नहीं है, वो उसको इतना पेन होता है कि वो दूध अपने आप छोड़ देती है। और दूध के साथ साथ उसके बॉडी के कुछ तत्व होते हैं जो आ जाते हैं। वो दूध नहीं होता है, वो उसका बोन मैरो या कुछ भी, मतलब अपन डॉक्टर के लैंग्वेज में बोलेंगे तो उनका मतलब ये समझिए शरीर का निचोड़ निकाल रहा है इंसान। और उसके बाद जब वो बूढ़ी हो जाती हैं, जब उनको दूध देने लायक नहीं रहती है, तो सड़क पे छोड़ देते। तो इस्तेमाल कर रहे हैं, माता नहीं मान रहे हैं। घर में जो लोग गाय भी रखे तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हो गए 50% लोग हैं जो आज भी सेवा भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं या उनको कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्थिति बहुत खराब हो रही है आज। बिल्कुल। कुमार संदीप,
ये जो समस्या का हल हम आश्रमों में या आश्रय में या फिर नगर निगम की किसी गौशाला में ढूंढ रहे हैं, ये सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर गाय मर रही हैं, गायों का ट्रीटमेंट हो रहा है, रोड पे पड़ी हुई हैं, ये सॉल्यूशन है ही नहीं। जब तक आप इनके प्रोडक्शन पर रोक नहीं लगाओगे, ये सिस्टम इसी तरह जारी रहेगा। कोई गवर्नमेंट आ जाए, कितना भी पैसा लगा ले, गायों की इस दशा को नहीं सुधारा जा सकता जब तक इनकी संख्या पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। डेयरी फार्मों को लोग ऐसे, सरकारें ऐसे प्रोत्साहन कर रही हैं कि नंबर 1 पे है दूध प्रोडक्शन में भारत। उसके बाद की स्थिति क्या है? भैंसें दिखती नहीं है क्योंकि वो बूचड़खाने भेज दी जाती हैं। अब रही बात गायों की, बूचड़खाने में भेजते हुए या फिर वो पकड़े जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, तो छोड़ दो। जब तक दूध निकल रहा है, दूध निकालो, उनका प्रोडक्शन बनाओ। बछिया हो जाए अच्छी बात है, मेल में अगर कोई हो जाए तो उसको मां के साथ छोड़ दो। मरेगा, कटेगा, और शायद वो जवानी तक पहुंच भी गया तो लोग उसे गर्म पानी से उसे जलाएंगे या उसे गोदेंगे, या फिर वो रोड पे किसी कार की एक्सीडेंट का शिकार होकर खुद ही दम तोड़ देगा। जी बिल्कुल, देखिए दीपक, जितनी बातें आपने बताई बिल्कुल ये यथार्थ सत्य है कि आज के समय में जो है, जो गाय हैं या जो भी पशुधन है, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल की चीज जो है इंसान के लिए बनती जा रही है। लेकिन क्रूरता और बेरहमी की हदें उस वक्त पार हो जाती हैं जब इनके लिए बनाए गए आश्रय स्थल जो है वही इनकी जो है मौत गाह बन जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी ही तस्वीरें आज राजधानी भोपाल से भी निकलकर सामने आई हैं। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं जहां से ये जो तस्वीरें आई हैं, तकरीबन 15 से 20 जो गाय हैं वो यहाँ पर मृत पाई गई हैं। ये आश्रय स्थल है, राज्य का एकमात्र जो पशु चिकित्सालय है, वहाँ पर गायों को रखने के लिए आश्रय स्थल ये बनाया गया है और इस पे यही लिखा गया है, बेसहारा घायल पशु एवं पक्षियों का चिकित्सालय। ना तो यहाँ पर उनकी ठीक से देखभाल होती है, ना ही उनका इलाज किया जाता है। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ की क्षमता जो है तकरीबन 80 के आसपास जो है यहाँ पर गायों को रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ का आलम आपको दिखाए, अव्यवस्था आपको दिखाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाय हैं किस अवस्था में यहाँ पर मौजूद हैं। बेसुध पड़ी हुई गाय हैं। यहाँ से जो मृत गाय थी उन्हें तो हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी जो गाय हैं उनकी हालत आप देखिए किस तरह से। ये निरीह जो प्राणी हैं, निरीह जो पशु हैं, उनका जो इलाज है वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहाँ देखभाल की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन जो जरूरी संसाधन है वो यहाँ पर मुहैया नहीं है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी जो नगर निगम की गाड़ी यहाँ पर पशुओं को, इनको गायों को लेकर आई है, वो भी इस हालत लेकर मरणासन्न हालत में लेकर आई है। और इनकी हालत ये है कि इनको जो आवश्यक सुविधाएं हैं, इन्हें जो बताया जा रहा है कि जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी है, क्योंकि ड्रिप लगाने से, इंजेक्शन लगाने से नहीं, इनको वेंटिलेटर की भी आवश्यकता होती है। हमारे साथ इनकी देखभाल करने के लिए जो डॉक्टर हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनसे जान लेते हैं। इस तरह की गाय आती है, क्यों ये शिकार हो रहे हैं, क्यों मौत के मुंह में समाने को मजबूर है? सर, ये जिस कंडीशन में आप ही देख सकते हैं, जिस कंडीशन में आई है, इसके लिए हमने सर से भी बात की है। सर ने जो हमें ट्रीटमेंट बताया, हम वैसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, हम प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो हमें इतनी जानकारी है नहीं। बाकी जो हमें सर ट्रीटमेंट बता रहे हैं उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो सर कंडीशन देखने पर जो अप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जो बोतल और इंजेक्शन और इनके बारे में जो बताया जा रहा है, वही कर रहे हैं हम। लेकिन इसके बावजूद मौत का शिकार तो ये हो ही रही है ना। क्या सुविधाओं की कमी है या देखभाल की कमी है या फिर सरकार का जो बजट है वो इनके लिए नाकाफी है? सर, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम स्टूडेंट हैं। आप हमारे सीनियर सर से बात कर सकते हैं। बाकी जो इलाज तो आप कर ही रहे हैं ना, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट जो जरूरत है इनको, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट भले ही, लेकिन इलाज तो आप भी कर रहे हैं। हाँ, तो जानकारी होना जरूरी होनी चाहिए ना। जानकारी हमें है कि जो यहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध है, जो हमें यहाँ पे आश्रय प्रबंधन द्वारा हमें प्रोवाइड की जा रही है, उनके वो जो उस हिसाब से जिनको जो जरूरत लग रही है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुमार संदीप, इसमें इनका दोष नहीं है, काफी अच्छा रहेगा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसमें लापरवाही कहाँ हो रही है? इनकी हालत देखकर तो में आ रहा है कि लापरवाही का नतीजा है इनकी ये जो हालत, या तो ऐसी ही हालत में नहीं सर, जैसी हालत में आई है यहाँ पे लगभग 80 से 90% तो गाय को ठीक कर दिया जाता है। वैसे जो ज्यादा सीरियस कंडीशन में होती है वो कहीं ना कहीं। कुमार संदीप, जिस तरह से जो गाय लेटी हुई है वो उठ नहीं पा रही हैं,
गायों के अगर देखें, पशु में अगर जो 4 पैरों का पशु है, भारी पशु है, एक बार अगर वो लेट जाए और फिर उठे ना तो उसके बचने की संभावना ना के बराबर होती है। हालांकि ड्रिप वगैरह कुछ भी लगाए, मैं आपके साथ वापस लौटूंगा। जिस हिसाब से रश्मि जी, जिस तरह से ये देखा जाए जी, अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि जो एनजीओ हैं या जो आश्रय हैं जिन्हें सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है, किसी किसी को बड़ा मोटा अनुदान मिलता है, जो पशु पक्षी या जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक्चुअली वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें अनुदान दे रही है, ये बिना देखे कि एक्चुअली ये एनजीओ कितना काम कर रहे हैं। लेकिन जो वाकई जो आजकल यंगस्टर जो चला रहे हैं, वो उन्हें शायद सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिल भी नहीं रहा है, लेकिन वो जरूर जमीनी स्तर पर पहुंचकर पशुओं की या जानवरों की मदद कर रहे हैं और वो अपना फंड इंस्टाग्राम या अन्य सोशल साइट पर अपनी वीडियो डाल के अर्न कर रहे हैं। मतलब जो एक्चुअली काम कर रहा है उसको वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जो सिर्फ कागजों में काम कर रहा है या चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के किसी प्रतिनिधि से जुड़ा हुआ है या उसका किसी तरह से कोई कनेक्शन है, संबंध अच्छे हैं, तो वो सरकार से मोटा पैसा वसूल रहा है। सरकार ये नहीं देख रही है वाकई कौन काम कर रहा है कौन नहीं। दीपक जी देखिए, ये तो है, सरकार तो बहुत मदद कर रही है। सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, काफ़ी सारी गौशालाएं, हर मतलब भोपाल में जितने गांव हैं, जितना आसपास का एरिया है, हर जगह एक गौशाला है। सरकार ने करीबन 40 से 50 लाख की एक गौशाला बनाकर दी है, उसमें 4 से 5 एकड़ जमीन भी दे रहा है चरी लगाने को। उनका कहना है कि आप उनको जो हाईवे पे इंजर्ड गाय मिलती है आपको, आप अपने क्षेत्र की को रखिए। अब सरकार योजना बना सकती है, फंड प्रोवाइड कर सकती है, काम करना तो डिपार्टमेंट का नहीं, रश्मि जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आपने कहा सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार जब तक डेयरियों को खुले हाथ से डेयरी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी, गायों का प्रोडक्शन कभी खत्म ही नहीं होगा, ये रोड पे आती रहेगी, फिर आप चाहे कितना भी पैसा इनकी अच्छाई के लिए झोंक दें, ये सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। एक तरफ आप कह रहे हो कि डेयरी खोलो, दूध बढ़ाओ, सरकार हेल्प करेगी, आपको पैसा देगी उस डेयरी को खोलने के लिए। अब जब डेयरी खुलेगी तो जाहिर सी बात उनका गायों का प्रोडक्शन होगा, तो एक समय बाद वो यूजलेस हो जाएंगे, तो यूजलेस गाय तो मैम रोड पे ही आएंगी ना, फिर आप चाहे उनकी अच्छाई के लिए कितना भी पैसा दे दो। मैं आपके पास मैम लौटूंगा। राम पांडे जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और बीजेपी राधेश्याम भी जुड़ गए हैं जो बीजेपी से हैं। राम पांडे जी, जिस तरह से देखा जाए सरकारें आती हैं, कोई कहता है कि हम अनुदान 20 रुपए दे रहे हैं जो गायों को रखते हैं, कोई कह रहा है कि हम 25 रुपए दे रहे हैं, 10-20 रुपए कोई ना कोई सरकार आती है बढ़ा देती है। क्या गायों की इस स्थिति में लाने के लिए या इससे बाहर निकालने के लिए ये इतना मात्रभर काफी है? आपने कहा कि गाय यूजलेस हो जाएंगे, तो माँ तो कभी यूजलेस होती नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, आज के समय की जो देखें तस्वीर वही कह रही है सर। तो माँ है ना, तो माँ से यूजलेस होती है क्या? बिल्कुल। तो ये जनता की भी ड्यूटी है, सरकार की भी ड्यूटी है, तो माँ का तो सम्मान होना चाहिए ना। बिल्कुल होना जब चाहिए। हम माँ का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर किसका सम्मान करेंगे? बिल्कुल सही। हम गौ माता को माँ बोलते हैं, उसका सम्मान नहीं कर पा रहे। भारत माता को सम्मान माँ बोलते हैं, उसका भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और ये वर्ष तो मोहन यादव की सरकार गौ संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष के रूप में मना रही है। आप सोचिए, गौ संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष के रूप में ये साल मनाया जा रहा है, तब माँ का ये हाल हो रहा है, तब माँ की ये दुर्दशा हो रही है। माँ को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, माँ तड़प तड़प के मर रही हैं, कुछ मृत माएँ वहां पड़ी हुई हैं, कुछ अधमरी माँ वहां पड़ी हुई हैं, और उन्हीं के बीच में कुछ जिंदा माँ वहां है। माँ को, गौ माता को गीले में नहीं बिठाया जाता है। बिल्कुल सही। गौशालाएं गीली पड़ी हुई हैं, खाने को उनको भोजन नहीं मिल रहा है। शिवराज सरकार में 2 रुपए दिया जाता था गाय के खर्चे के लिए, कमलनाथ जी ने उसको 20 रुपए किया, आगे प्रावधान उसको 100 रुपए भी करने का था। गिनती की गौशालाएं थी मध्य प्रदेश में, 1000 गौशालाएं बढ़ाने का काम कमलनाथ जी ने किया। हम 24 घंटे सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर डिबेट होती है। गौ माता हिंदू धर्म का प्रतीक है, गौ माता सनातन धर्म का प्रतीक है। जब हम गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ना तो हम सनातन धर्म का सम्मान कर रहे हैं, ना हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगी थी 1976 में, तब
गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था 1976 में, तब विपक्ष ने विरोध किया था। ये क्या कर रहे हैं आप? और भारतीय जनता पार्टी 70 साल से कह रही है कि हम राष्ट्रीय माता का दर्जा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो। 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता ये नहीं कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ। ठीक है, अभी मुक्तेश्वर की संज्ञा जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में कई बार लेटर लिख चुके हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो गौ माता को राष्ट्रीय माता तो नहीं घोषित किया जा रहा है। ठीक है, अभी राम पांडे जी, चूंकि समय का अभाव है, मैं राधेश्याम जी से भी सवाल ले रहा हूं। राधेश्याम जी, ये आखिर दिक्कतें क्यों आ रही हैं? अगर हम इतना ही गायों को लेके समर्पित हैं, सनातन को लेके समर्पित हैं, तो सनातन का तो मूल जानवर है। अगर देखा जाए तो माता हम इसे कहते हैं, अंग अंग में भगवान वास करते हैं, उसके बावजूद ये हालत है। अब आप कहोगे कांग्रेस ने ये, हमें कांग्रेस और बीजेपी में पढ़ना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि गायों की ये हालत क्यों है और कब सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे मित्र कांग्रेस से मैं ये मतलब दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो गौ को जो ना माता मानने के लिए तैयार है। ठीक है, गौ हमारी सबकी माता है। मैं उनका धन्यवाद बोलूंगा इस उनके उसमें विचारधारा पे। ठीक है, दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके द्वारा गौ के संरक्षण के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो देश ही प्रदेश ही नहीं देश में अभूतपूर्व काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को कि अभी हमारी सरकार ने लगभग 10,000 गौवंश को तस्करों से छुड़ाकर गौशालाओं में सुरक्षित पहुंचाया है। ये किसकी सरकार ने किया है ये आप भी जानते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 700 से अधिक मुकदमे दर्ज इन तस्करों पे हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। ये भी एक अभूतपूर्व मतलब प्रयास हमारी सरकार के द्वारा गौवंश के लिए किया जा रहा है। तीसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गौ तस्कर थे, इन पे लगभग 300 से अधिक इनके मकान तोड़कर इनको घासुआ लगाने का कार्य भी जो ना मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारे कार्य जो ना, ठीक है, गायों को छोड़, राधेश्याम जी ठीक है, समय चूंकि अभाव है मैं इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप बोले रासुका लगाई गई, फिर ये रासुका लग भी रही है, पाबंदी हो भी रही है, फिर भी गायों की संख्या तो कहीं कम दिखाई नहीं दे रही। नहीं, गायों की संख्या कम कहाँ से आ रही है? बताइए ना, गायों की संख्या करने का काम कौन कर रहा है? गाय की संख्या करने का तो कोई तो छोड़ रहा है ना सर इन्हें। जब रासुका लग रही है तो कोई तो छोड़ रहा नहीं। आ कहाँ से रही है? नहीं, आप कहाँ से रही? हाँ, ये सवाल है, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि ये गाय आप कहाँ से रही है। तो इस जगह में मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये वाकई में जो है ना कि ये निंदनीय मतलब कार्य जो ना प्रदेश की जनता और देश की जनता कर रही है। गाय को एकदम मतलब जब तक वो दूध देती है तो उनको घर में रखते हैं, उसके बाद में उसको रोड पर छोड़ देते हैं। तो इसकी जवाबदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, देश की एक एक जनता की जवाबदारी है कि गाय को जो ना रोड पर ना छोड़ा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधेश्याम जी आपका, राम पांडे जी आपका। रश्मि मैडम, जिस तरह से देखा जब बीजेपी कांग्रेस जोड़े तो ये बीजेपी कांग्रेस होने लग जाती है, सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता। जैसे भी मैंने सवाल पूछे गाय आ कहां से रही है, तो ये सवाल किसी के पास नहीं है या होते हुए भी शायद कोई देना नहीं चाहेगा। अब इसका सॉल्यूशन आखिर क्या होगा? गाय आश्रम में है, जाहिर सी बात इतनी जगह नहीं होगी क्योंकि गायों की संख्या वाकई बहुत ज्यादा है और रोडों पे इस तरह से इनकी हालत है कि कोई उन्हें एक देखा सब्जी की लौकी और तोरई की अगर खा ले दुकानदार तो लाठियों से मारता है। जी जी। तो अब ये ऐसे स्थिति नहीं सुधरेगी। क्या डेयरी फार्म पे काम करना पड़ेगा कि अगर आप गाय रख रहे हैं तो उन्हें आप नहीं छोड़ सकते हैं? और फिर अगर ऐसा भी करेंगे मैडम, सरकार अगर लगाएगी उनके नियम, तो हो सकता है वो अपनी डेयरी फार्म के अंदर उन्हें मार ले, क्योंकि बूढ़ी गाय को कोई खिला के पैसा अपने नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आखिर क्या होगा? देखिए, बातों से कुछ नहीं होगा दीपक जी, फिजिकली वर्क करना पड़ेगा। कम से कम इसके लिए एक टीम गठित करनी चाहिए सरकार को, जो कि सिर्फ मैनेजमेंट देखे इनका। आप जैसे क्षेत्र वाइज आप टीम बना दीजिए। बहुत एनिमल लवर हैं, बहुत लोग काम करना चाहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो उनकी आप छोटी छोटी एक टीम बना सकते हैं एरिया वाइज कि 10 बच्चों की हमने टीम बनाई है। आप जितनी भी डेयरी है वहां पर या जितनी भी गौशाला है वहां पर रेगुलर वॉच करें उनको खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, क्या समस्या आ रही है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि भाई आप गाय ऐसे क्यों रखे हो, इसको क्यों बांधे हो, ये नहीं करना है। आप उनकी समस्याओं पे काम करिए।
जैसे गरीब व्यक्ति है, उसने दूध के लिए गाय तो पाल ली, लेकिन वो खिला नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो छोड़ देगा सड़क पर। तो उनकी समस्या कि अगर वो नहीं पाल पा रहा है तो उसको हम कहीं और शिफ्ट कर दी जाए। अभी जैसे अब ये मुद्दा फैला है कि गाय सड़क पे बैठती है या गाय सड़कों पे है, तो क्या किया जाएगा कि सारी गाय उठा के गौशालाओं में भर दी जाएगी। गौशालाओं की आपने हालत देखी ली है। सही है। और ये तो मतलब जो दृश्य आप दिखा रहे हैं आशा का, ये तो बहुत अच्छा है, काफी सुंदर है। जो रात में हमने देखा है, हमने जो आपको वीडियो शेयर किए हैं, आप अगर वो वाला दृश्य आप रात का देखते तो मतलब नर्क से बदतर जो जगह हो सकती है ना, वो उस समय हमें वो लग रही थी। ठीक है, चूंकि समय का मैडम अभाव है, इसलिए माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे गायों के हित में सोचने के लिए और ये पूरा मुद्दा उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उस तस्वीर को दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ दोनों जो प्रवक्ता जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने देखा कि गायों की हालत देश में क्या है, सिर्फ ये भोपाल राजधानी या फिर मध्य प्रदेश राज्य ऐसा नहीं है, पूरे देश में गायों की यही हालत है। और जब तक सरकार या केंद्र सरकार इस पे कड़े कानून और डेयरी फार्मों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी या फिर लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक यही हालत गायों की बनी रहेगी या माता की यही दुर्दशा देखने को मिलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।